चलो सर, आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं सर सीए फाइनल के कि पेपर 6 का क्या होगा, बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कैसे करें, अभी बोथ ग्रुप हो सकता है क्या, नया सिलेबस से क्या कंसिडर करना चाहिए हमको, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। सर सब छोड़ो, सबसे पहले पेपर 6 के बारे में बता दो क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझो, पेपर 6 में तुम जितना भी हाथ पैर मारो, तुम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे पोटेंशियल के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ये पहली बार नहीं हुआ है। जब नवंबर 2000 मई 2018 में जब नया सिलेबस आया था इसके पहले, तब इन्होंने पहले वाले अटेम्प्ट के लिए ढंग से पेपर 6 का जो इलेक्ट पेपर होता था, जहां पे 6 अलग अलग पेपर्स थे, उन्होंने 6 सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी नहीं निकाले थे। और जब नवंबर 18 तक की बात आई, तब हमारे नवंबर 18 तक मटेरियल तो थोड़े बहुत आ गए थे, पर किसी फैकल्टी के क्लासेस नहीं आए थे तब तक। तो जो भी उस समय पे करना पड़ा था, वो हर बच्चा जो एग्जाम जाकर के लिखा था न्यू सिलेबस में, उसको वहां पे मैंडेटरीली खुद से मैनेज करना पड़ा। अब दोस्तों एक सिंपल सी बात समझो कि आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी जो पेपर 6 है उसके नाम पे क्या है। अगर आप अपने आईसीआई के वेबसाइट पे जाकर के देखोगे, अगर आप अपने आईसीआई के वेबसाइट पे जाकर के देखोगे, तो आप आईसीआई का ये स्टडी नया वेबसाइट है सर, जो नया वाले सिलेबस का है, उसमें जाकर देखोगे, ऑल यू हैव इज केस स्टडीज व्हिच दे आर काइंड ऑफ एडिंग, दे कीप ऑन एडिंग। फर्स्ट दे एडेड 10 केस स्टडीज, सेकंड दे एडेड 15, उसके बाद 5, और उसके बाद अभी नया 3 केस स्टडी और ऐड किया। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये केस स्टडीज क्या करना है सर, अगर आप लॉजिकली देखोगे ना राजा, तो केस स्टडी आपने अभी तक बहुत सारे बच्चों ने तो खोल के खुद से देखा भी नहीं है। यार तुम्हारा पेपर है ना, कोई किसी और का पेपर थोड़ी है जो वो बैठो वो तुम स्पून फीड करके कि एक फैकल्टी ने डाला है फरवरी में कुछ लाऊंगा, एक ने डाला है मार्च में कुछ लाऊंगा, मैं बैठा हूं। अरे एग्जाम तो मेरा है ना, मेरे को तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, किसी के भरोसे नहीं बैठ सकता मैं। एंड दिस इज मैनेजेबल, तुम ये समझ के चलो कि आईसीआई सिर्फ बैक टू बैक केस स्टडी ऐड करेगा, हमको सिर्फ सॉल्व करने। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट रीड थ्रू द केस स्टडीज। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। दोस्तों केस स्टडी में आपके ना 6 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। आपके जो 5 सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, तो वो 5 तो कवर हो ही रहे हैं, उसके साथ टू सर्टेन एक्सटेंट लॉ, और उसके साथ टू सर्टेन एक्सटेंट कॉस्ट भी कवर हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं तो मैंने पहले एक वीडियो बना के डाला है जो आप लोगों ने देखना चाहिए, जहां पे मैंने शुरू के 10 केस स्टडी में लॉ का कहां पे वैल्यू ऐड है वो बताया मैंने, कि लॉ बराबर ये लोग पूछ रहे हैं। तो सर आप मेरे को बताओ क्या करूं। जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके बारे में पहले बताता हूं, और फिर सिंगल ग्रुप वालों के बारे में बताऊंगा। सर जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तुम्हारे पास ये 5 सब्जेक्ट का तो होल्ड होना मैंडेटरी है। 5 सब्जेक्ट का होल्ड होना मैंडेटरी है। अब मेरी बात समझो राजा, 5 सब्जेक्ट का होल्ड है ना, तो लॉ और कॉस्टिंग को बेसिक बेसिक समझ समझ करके, बेसिक बेसिक समझ करके तुम क्वेश्चन केस स्टडी पूरा पढ़ो, आंसर पढ़ो और देख करके आगे बढ़ो। मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। जैसे जैसे आपको दिखेगा कि भैया लॉ में ना डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको मेरे सीए फाइनल का पिछले अटेम्प्ट का डायरेक्टर्स का रिवीजन मेरे यूट्यूब पे मिलेगा। आप कभी भी ट्रैवलिंग के वक्त, कभी भी फ्री टाइम में, कभी भी जब बोर हो रहे हो, याद नहीं करने के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ सुनने के पर्सपेक्टिव से उनको सुन लेना, और आपका लॉ का जो प्रोविजन है वो सॉर्टेड हो जाएगा। और मैं ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी एसपीओएम की आपकी जो बुक्स रेडी है वो मंगवा लो, चुपचाप आपका पूरा काम हो जाएगा, ऐसी की तैसी लॉ का काम खत्म। तो एसपीओएम की बुक और रिवीजन वीडियो पूरे नहीं देखने हैं सर। आप जब केस स्टडी सॉल्व करोगे आपको दिखेगा डायरेक्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फेमा के आ रहे हैं। चलो अगर आप नीचे कमेंट पे बताओगे तो मैं क्या करूंगा, जो केस स्टडी 16 17 18 है वो पूरे मैं देख लूंगा, और जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। वो चैप्टर्स के सिर्फ रिवीजन वीडियोस देख करके, एसपीएम के बुक से पढ़ करके चले जाना। लॉ प्रैक्टिकली इतना ही कर सकते हैं भाई, तुम बोथ ग्रुप लिख रहे हो, समय नहीं है। अब सर कॉस्टिंग का क्या करना है ना, मैं जेन्युइनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोलने के लिए हवा में कुछ भी बोल सकता हूं, पर जो सेम एनालिसिस में लॉ के लिए कर रहा हूं ना, आपकी जो भी एक्स कॉस्टिंग के फैकल्टी है मार्केट में, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपके लिए वो ये करके दे, वो आपके लिए ये करके दे कि भैया कॉस्टिंग के लिए आपको इस तरह का एनालिसिस करके दे। सर इंडेक्स दोगे क्या आप, एसपीओएम का इंडेक्स दोगे क्या? इंडेक्स मैं आप लोगों के लिए इंडेक्स बना के दे दूंगा, आप लोग कमेंट पे बता दो मेरे को। पर मेरे को लगता है एक बार आप सब्जेक्ट को रीड कर लोगे ना, आपको इंडेक्स का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चंस देखे थे। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन पूछा है बोर्ड मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए फ्रीक्वेंटली, आपको इतना तो पता है बोर्ड मीटिंग का जो चैप्टर है वो मेरे नोट्स में मान लो चैप्टर नंबर 2 है। तो अब चैप्टर नंबर 2 में आपको पता रहेगा कि फर्स्ट सेक्शन में आप ढूंढ तभी पाओगे इंडेक्स में अगर आपको प्रोविजन आते हैं। आज अगर एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो सर चैप्टर 1 में तो है, पर चलो जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना उसका इंडेक्स भी बना करके मैं दे दूंगा। जो बच्चे एसपीओएम लेंगे उनको बाद में मैं क्यूआर कोड स्कैन कर दूंगा, मेरे को समय लगेगा। मैं मार्च मिड के पहले नहीं देने वाला, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। मेरे को प्लीज टेलीग्राम में मैसेज मत करना, एक रिमाइंडर जरूर दे देना, पर अपडेट मत लेना। सर ये आपका हो गया लॉ। अब सर ये 5 सब्जेक्ट का तो आपको ग्रिप है,
राजा क्या करो ना, धीरे धीरे एज एंड व्हेन यू प्रोग्रेस, एक दिन आएगा जब मैं सारे केस स्टडी उठाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। एक काम करो, अगले 15 दिन का टारगेट ले लो। अगले 15 दिन में रोज मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए बोथ ग्रुप वाले बच्चों का, नहीं तो मतलब नहीं है। टीटी आईडीटी तो जरूर खत्म हो जाना चाहिए, तभी इस बात का मतलब है कि आप अगले 15 दिन क्या कर रहे हो, आप 15 दिन केस स्टडीज रोज 1 घंटे रात को सोने के पहले सॉल्व कर रहे हो। सर अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, हमेशा ये सीख सोच के सॉल्व करना, केस स्टडी में 15 पॉइंट्स होंगे, मेरे को सिर्फ 3 पॉइंट्स आएंगे, मेरे को बाकी का नहीं आएगा, चलता है। मैं टेस्ट लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं सीखने जा रहा हूं। अब मेरे ब्रेन में क्या रजिस्टर होता जा रहा है, अच्छा वो असेसमेंट का क्वेश्चन आ रखा है डायरेक्ट टैक्स का, अच्छा वो पीजीबीपी का ये लोग ने बुक प्रॉफिट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर वाला एडजस्टमेंट दे रखा है, वो दोनों भी एडजस्टमेंट तुमको क्लिक करेगा ना। जब उसके बाद आप डीटी पढ़ोगे तो आपको ज्यादा होल्ड आएगा उस फोकस पे कि भैया हाँ एसपीओ, वो आपके एक पेपर नंबर 6 में उसका एडजस्टमेंट था। ठीक है, ठीक है। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉर बोथ ग्रुप, वन केस स्टडी फॉर द नेक्स्ट 15 days इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू ग्रैब मोर, क्योंकि सर देखो केस स्टडीज ऐड हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट अचानक से लास्ट में और 10 केस स्टडी और 15 ऐड कर देगा ना, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इसीलिए अभी जितना दर्द दे रखा है उसको पहले एब्जॉर्ब कर लो सर, सिर्फ सीखने 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 के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सॉल्व कर लो, वैसे भी ओपन बुक है, भगवान का शुक्र रहा ना तो उठ के उन्हीं केस स्टडीज में से एक आ जाएगा। अभी प्रिंट भी मत करवाना, जितने आ गए उनको करवा लो, पर लास्ट में और प्रिंट आउट्स आपको करवाने पड़ेंगे। सर कौन सा बुक लेके जाना है, कितना मटेरियल रेफर करना है, ये सब के लिए होल्ड करो। 5 बुक्स जो आपके पास आपके सब्जेक्ट के हैं वो तो आप रखोगे ही, और उसके अलावा जो आपका पेपर से आपके लॉ है, लॉ के लिए आप मेरी एसपीओएम की सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल वाली बुक ऑर्डर कर रहे हो मेरी वेबसाइट से, और कॉस्टिंग के लिए एक बार मेरी संकल्प कासटिया सर से बात हुई थी, आप संकल्प कासटिया सर से चेक कर लो वो क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, वहां से आपको उसका सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हो जाने के बाद आप आ जाओ सिंगल ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, राजा तुम्हारे लिए थोड़ी तकलीफ है। अब सिंगल ग्रुप में 2 तरह के बच्चे हैं, एक जिन्होंने ग्रुप 1 अभी पिछले अटेम्प्ट में दिया था और अभी ग्रुप 2 दे रहे हैं, तुम लोगों को फिर भी थोड़ा मोड़ा याद होगा, तुम लोग आगे बढ़ के केस स्टडी सॉल्व करना शुरू कर दो, जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिखेंगे ना उसको पुरानी बुक्स खोल के एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेना, लेके तो अपने को सारे बुक्स जाने। पर दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रुप 1 नहीं पढ़ा है, या ग्रुप 1 पढ़े हुए आपको बहुत समय हो गया है, तो सर पेपर 6 आपको दर्द देगा। अब उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू जस्ट गो रिलाइंग ऑन द 18 to 20 केस स्टडीज दैट आईसीआई इज गोइंग टू शेयर विद यू। आपको अपने डीटीआईडीटी से संभालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एफआर तो पूरा नहीं पढ़ सकते, एसएफएम तो पूरा नहीं पढ़ सकते, तो अब आप क्या करोगे सर, जो जो फोकस एरियाज है ना, मान लो अगर उन्होंने एफआर का कोई इंडेस का एडजस्टमेंट दिया, आपको वो रेस्पेक्टिव इंडेस के रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट पे जाके यूट्यूब पे किसी फैकल्टी का उतना सा रिवीजन देख करके थोड़े से अपने सेल्फ नोट्स बनाना शुरू कर दो। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस ये 18 से 20 केस स्टडी के भरोसे जा सकते हो, और टीटी और आईटीटी को अपनी और स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि आपकी टेक्निकली 3 सब्जेक्ट है जिसमें प्रिपेयर कोर आपको 2 सब्जेक्ट का करना है, और लॉ को भी आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरी जो लॉ की फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है ना उनको लेके 70 घंटे लॉ पढ़ लो, क्योंकि लॉ का वेटेज भी ज्यादा है, ये आपको भरोसा करना है। तो इसके पहले जो मैंने एसपीओएम का वीडियो डाला है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का, वो देखो, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया आपके साथ कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए रिलेवेंट है। ठीक है राजा, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। नाउ प्लीज रियलाइज यू आर पैनिकिंग, डोंट पैनिक, यू हैव 10 प्रॉब्लम्स इन योर हैंड। नाइन्थ प्रॉब्लम और 10th प्रॉब्लम जो से पेपर 6 का है उसकी आपको क्लैरिटी भी नहीं है, पहले बाकी 8 सॉल्व कर लो ना, ताकि जब भी आपको पेपर 6 के बारे में इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिटी आएगी, इंस्टीट्यूट इज वेरी एक्टिव, इंस्टीट्यूट इज वेरी एक्टिव, तो जैसे ही आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिटी आएगी आप क्या कर लोगे, आपके पास समय होगा उसको एब्जॉर्ब करने का। कल को मान लो अगर इंस्टीट्यूट 20 केस स्टडी डाल देता है, आपके पास समय है क्या, आप तो आज का काम को कल पे डाल रहे हो यार, तो उस समय नए काम के लिए जगह कहां से बनेगी। तो भैया प्लीज उसको आप इस तरीके से मैनेज करो कि आप अपने आपसे पहले प्लान करके रखो कि मेरे को आईबी इसके लिए टाइम लगेगा, और एक साथ एक दिन 2 दिन में केस स्टडी नहीं होंगे, रोज थोड़ा थोड़ा शुरू करो। तो क्या आप मेरे को कमिट कर रहे हो कि कल से एक एक केस स्टडी सॉल्व करोगे, क्या आप मेरे को कमिट कर रहे हो कि केस स्टडी कल से एक एक सॉल्व करोगे, बताओ हाँ कि नहीं। तो सर देखो मोस्टली क्या होता है, पैनिक करने का रीजन क्यों होता है पता है, व्हाई डू यू पैनिक, यू ऑलवेज पैनिक बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट डूइंग इट, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट यू आर पैनिकिंग। तो आप अगर केस स्टडी 15 केस स्टडी रोज एक एक सॉल्व करोगे ना, आपके 15 दिन में दर्द खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चल के जब अच्छे से मार्किंग कर लेना, जो चीज आपको नहीं आती है, आप ये सेक्शन डीटी का है, ये सेक्शन लॉ का है, अच्छे से मार्किंग करना टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल ऑफ योर ब्रेन। जितनी अच्छी से मार्किंग करोगे, जब आप सेकंड रिवीजन करोगे उतना आपको आसानी जाएगा। किसी ने पूछ लिया लॉ के कौन कौन से टॉपिक्स थे, तो आपके पास एक कलर कोडेड मार्किंग होनी चाहिए कि लॉ के ये टॉपिक्स है, आप वो जो पेपर स्टिकर्स होते हैं ना उनको यूज कर सकते हो।
सर पेपर 6 में हमेशा जब ओपन बुक एग्जाम होता है ये स्टिकर्स के ही बहुत ज्यादा काम आते हैं। अगर आप सोच रहे हो मेरे को पांचों सब्जेक्ट के इंडेक्स मिलेंगे, पांचों सब्जेक्ट के इंडेक्स के साथ साथ मेरे को लॉ और एसपीओएम का भी इंडेक्स मिलेगा, बुक्स मिलेगा, मेरे को प्रैक्टिकली बताओ क्या तुम इतनी बड़ी थप्पी बुक्स के लेके जा पाओगे? और लेके गए तो भी आज के जमाने में जितने इनकम्प्लीट बुक्स होते हैं, क्या तुमको उस बुक से एग्जाम में लिखते बनेगा? नहीं बनेगा राजा। सो इसीलिए डू मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग इट इन अ डिफरेंट वे। दिस इज नॉट एन ओपन बुक एग्जाम टेक्निकली। जब राजा पेपर 6 में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ अगर एक जना लिखने जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक लॉ के ही 5 मटेरियल लेके जाता था और खोजने बैठता था ना, जान निकल जाती थी जब तक उसको पूरे प्रोविजन समझ में नहीं आए। तो इसलिए वो क्लास लेके बच्चा पूरा इकोनॉमिक लॉ का क्लास देखता था ताकि उसको पूरा होल्ड आए, फिर वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आए। ठीक है, तो मेरी बात सुनो और मैं आपको बताऊं इसका जो आरटीपी आया था ना वो भी एकदम चिल्लर भर का था। आरटीपी में भी कोई दम नहीं था पेपर 6 के। अगर आप देखोगे तो पेपर 6 का आपका आरटीपी भी आ रखा है। ये देखो सर, आपके यहाँ पे बैक बैक करोगे तो यहाँ पे आपका आरटीपी है। आरटीपी में अगर आप देखोगे तो इन्होंने पेपर 6 के लिए जो आरटीपी दे रखा है, सर आरटीपी भी अगर आप सॉल्व करोगे ना, यू विल रियलाइज इट इज नॉट अ बिग डील। Some students have done it and they are okay with it. So my point is just get started. जो भी सब्जेक्ट धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है कंट्रोल करो, और धीरे धीरे आपको आईबीएस के लिए आईसीआई से भी क्लैरिटी आएगी। बहुत हाई चांसेस है कि जो 18 से 20 केस स्टडी इंस्टीट्यूट पोस्ट करे उसी के मिक्सचर को मिला करके क्वेश्चंस बने। बहुत हाई चांसेस है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यू एटलीस्ट प्रिपेयर टू फिनिश दैट एंड वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर रीडिंग गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दैट। ठीक है, इन डेप्थ टेस्टिंग मेरे को नहीं लगता होएगा, पर भाई भगवान नहीं, आईसीआई मालिक है, उसकी जो मर्जी वो करेगा। पर सर हम तो उतना ही कर सकते हैं ना जितना हमारे हाथ में। मेरे को बताओ आज मैं बोलूं इन डेप्थ टेस्टिंग होगा, क्या बोथ ग्रुप वालों के पास लॉ और कॉस्टिंग की क्लास लेने का टाइम है? हाँ, क्या अगर सारे टीचर ने इंडेक्स बना दिया, हर टीचर की 2 बुक होती है समरी नोट्स क्वेश्चन बैंक, क्या आप 18-20 क्वेश्चन प्रैक्टिकली एग्जाम हॉल में ले जा पाओगे? नहीं ना। बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आने वाले हैं। You will have to wait for that. You will have to spare time for that. For in order for that to happen, finish whatever you have in hand. अगले 15 दिन में 15 केस स्टडी और साथ में आरटीपी खत्म करके बैठो, शांति रहेगी जीवन में। दैट इज दैट वन थिंग यू आर नॉट डूइंग। नीचे कमेंट पे बता के जाओ कि आप लोग ये अभी चैट पे तुम बता के जाओ कि तुम लोग ये चीज अभी शुरू करोगे, और शुरू करके तुम लोग अगले 15 दिन का टारगेट लेके केस स्टडी एक दिन में करोगे। टाइम भी बताओ कौन से टाइम पे आप बैठ के 1 घंटा देने वाले हो। कभी 1 घंटा लगेगा, कभी आधा घंटा। कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, रीड करके सॉल्व करना है बस। 15 में से 12 चीजें मेरे को नहीं आती होगी, मैं सीखेगा, थोड़ा खोजेगा, रिसर्च करेगा, मार्किंग करेगा, आगे बढ़ेगा। ये करना है अगले 15 दिन के लिए। दिस इज योर टारगेट फॉर आईबीएस एंड दिस शुड टेक केयर ऑफ इट फॉर द टाइम बीइंग। आने वाले समय में जैसे और क्लैरिफिकेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट पे जरूर डाल देना, और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट के साथ पहुंचा देना जिसका सीए फाइनल का एग्जाम है, ताकि उनको अवेयरनेस रहे और वो भी ये 15 दिन के अंदर केस स्टडी खत्म कर सके। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और मेरे मोर इंपॉर्टेंटली डीटी के पूरे चैप्टर वाइज रिविजन वीडियोस आपके लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।